आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 सितंबर 2025, महीने का आखिरी दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है और इस अष्टमी तिथि के मौके पर मां महागौरी की पूजा की जाएगी। पूजा के लिए जो हवन का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। और आज अष्टमी तिथि के मौके पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व रहता है। छोटी कन्याओं को खाना खिलाएं, उनकी पूजा करें, इससे देवी मां प्रसन्न होती हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, सोना एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंचा और चांदी की कीमत भी करीब 1% बढ़ी एक ही दिन में। देखिए सोने के भाव में एक ही दिन में 2192 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी सोना 1,15,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। इसी साल अब तक सोने के दाम 39,000 रुपए बढ़ चुके हैं और चांदी की कीमत तो 1.5 लाख रुपए के पास पहुंचने में आई। रिकॉर्ड तोड़ 1,44,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है चांदी की रेट। यह IBGA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट ट्रेड हैं। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत और भूटान के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। केंद्र सरकार ने 4,000 करोड़ के 2 रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। यानी भूटान देश का अब भारत देश के साथ सीधा रेल के जरिए जुड़ाव होने जा रहा। 2 नई रेल संपर्क परियोजनाओं को हरी झंडी दी, जिनमें एक तो 35,400 रुपए करोड़ की परियोजना है और एक 577 करोड़ की परियोजना है। टोटल 433 करोड़ खर्च होंगे। भारत ने भूटान के साथ यह 2 सीमा पार रेल परियोजनाओं का ऐलान किया है। देश के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बारे में जानकारी दी। यह मैप में आप देख सकते हैं कि भारत भूटान के साथ किस तरह से जुड़ने जा रहा और इन परियोजनाओं में भारत के 2 राज्यों के साथ भूटान कनेक्ट होगा, असम और पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, IIP की रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत का औद्योगिक उत्पादन बीते महीने अगस्त में 4% बढ़ा है। और वहीं खबर है RBI की MPC बैठक शुरू हो चुकी है। नीतिगत ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती पर फैसला हो सकता है। 3 दिन तक चलेगी यह रिजर्व बैंक की MPC मीटिंग और इसमें मतलब रेपो रेट में ब्याज दरों में कटौती पर फैसला लिया जा सकता है। 0.25% और घटा सकता है RBI ब्याज दर। यह मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। वैसे अभी RBI के रेपो रेट 5.5% पर बरकरार है। तो ऐसे में अगर रिजर्व बैंक एक बार फिर से इन 2 में कटौती करता है तो बैंकों से लोन लेना वगैरह सस्ता होगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, NDES ने रिपोर्ट्स जारी की और भारत की Baa3 रेटिंग्स को बरकरार रखा। कहा कि देश में प्रतिस्पर्धियों से बेहतर संभावनाएं हैं। वहीं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है।